गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना काबू में आ गया है। कुल 17 प्रकरण सामने आए, 131 एक्टिव केस बचे हैं। रोजाना 70,000 टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, बाढ़ के हालातों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं। यदि अपराध बढ़ रहे हैं तो साइबर क्राइम के अलग अलग नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन गेम जैसे फ्री फायर गेम की कंपनी मालिकों पर FIR होगी। इस तरह की तमाम कंपनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अरुण यादव के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता पिछड़ों का विरोध की रही है। उनके पिता के साथ कांग्रेस ने सौतेला व्यवहार किया। अरुण यादव ने संघर्ष और CM कमलनाथ बन गए। अध्यक्ष रहते को टिकट बांटते थे, अब खुद टिकट मांग रहे हैं। कमलनाथ की चक्की धीरे चलती है लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों को बारीक पीसता है। दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया कि युवाओं को 4,000 बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, बाद में ठेंगा दिखा दिया। जब कांग्रेस का गजब खेल है, किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। मैं बाहर गया था इसलिए अमित शाह के साथ चर्चा में नहीं था। मुझे इतना ज्ञान है कि कब चर्चा में जाना है और कब नहीं। सच में वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ही पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध की रही है। ऐसा उनके ट्वीट में भी उल्लेख है किस तरह से उनके पिताजी के साथ में सौतेला व्यवहार किया। अरुण यादव जी ने भी सरकार आने के पहले अध्यक्ष वो रहे, संघर्ष उनने किया, फिर अध्यक्ष कमलनाथ को बना के मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। ये अच्छा नहीं है। कम उनको शायद मालूम नहीं है अरुण भैया को। मैं तो उनसे कहूंगा कि ध्यान दो, कमलनाथ की चक्की चलती धीरे है पर पीसता बारीक है पार्टी के लोगों। ये वो दिग्विजय सिंह हैं जिनने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 4,000 रुपया महीना देने का वादा किया था और उसके बाद जैसे गुहेरी हो जाती है ना हाथ में, फिर जीप चढ़ा देते हैं बाद में। ऐसे इन्होंने जीप चढ़ा दी थी फिर नौजवानों से मध्य प्रदेश के। 15 महीने में कायदे से 4,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 मिलना था। इन्हें 60 रुपये भी नहीं दिए, वो वकालत कर रहे हैं। आप अचंबा तो देखो, आप पेट्रोल डीजल पे वैट कम कर देंगे, ये घोषणा पत्र में डाला और बढ़ा दिया, उस पर आंदोलन करते हैं। अजब की कांग्रेस है, वो गजब खेल है। छतरपुर में जो फ्री फायर गेम है, दुखद घटना है वैसे वो, उस पर कंपनी पर FIR कर दी है। प्रदेश में सभी SPओ को ये निर्देश भी दिए हैं कि ऐसी जितनी कंपनियां हैं, जैसे पहले आपने सुना हो ब्लू व्हेल थी, और इस तरह की जितनी कंपनियां हैं, इन सबको कानून के दायरे में लाकर प्रतिबंधित कैसे करें, इसकी विधि विभाग से राय भी ली है और बहुत जल्दी राय आने के बाद इस तरह की कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। सर कौन बात कर रहे हैं? कांग्रेस सर फिर से सक्रिय होने लगा है सर। पत्रकारों के प्लाट कोई भी माफिया हो, अकेला भूख से मत जुड़ो उसे। कोई भी माफिया हो, विदिशा जिले का ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा इस प्रदेश के अंदर। ये मुख्यमंत्री जी साफ ऐलान कर सकते हैं। अभी कुल प्रदेश में 17 प्रकरण कोविड के हैं, जो कल टेस्ट लेने के बाद 17 प्रकरण आए। ठीक होकर अपने घरों की ओर 13 लोग गए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 131 एक्टिव केस बचे हैं। पूरा ध्यान सरकार इस बात पर रख रही है कि यह संक्रमण फैल न पाए। जागरूकता के साथ में प्रदेश भर में ये कहा गया है कि टेस्टों में कमी न हो और कोविड का कोई भी पेशेंट मिले तो पूरी ट्रैकिंग की जाए।